मेरा नाम लावण्या है और मेरे पिताजी का नाम रमेश गोयल है। मेरे को मेरे स्कूल से गृह कार्य मिला था कि मेरे को अपने पापा के पैतृक गांव जाके वहाँ के विकास कार्य के बारे में जानकारी हासिल करनी है। ये हमारे सरपंच जी है। हमारे पैतृक गांव का नाम धानोटी है। अब ये हमें हमारे गांव के विकास कार्य के बारे में कुछ बताएंगे। अपने पैतृक गाँव धानोटी में ग्राम पंचायत के द्वारा किए गए कार्य गाँव में गलियों की सड़कें इंटरलॉकिंग करना, वहाँ की गंदे पानी की निकासी के लिए गांव से बाहर निकालने के लिए नालियाँ बनाना और गांव में पीने के पानी की व्यवस्था बेहतर कनेक्शन संजीवनी योजना से बनवाना, पुराने कुएं तालाब उनको नए बनवाने, पुराने उनकी मरम्मत करके जल भराव इकट्ठा करने के लिए उनके कार्य करवाना, स्कूल में खेल ग्राउंड में खेल स्टेडियम बनवाना, स्कूल के अंदर बच्चों के लिए प्रार्थना और होने के लिए टीन शेड बनवाना, उसमें इंटरलॉक करवाना, उसमें अगर बिल्डिंग की कमी है तो कमरों का निर्माण करवाना और जो भी गांव की बिजली पानी शिक्षा जो भी मूलभूत सुविधाएं कम्युनिटी को देने के लिए ग्राम पंचायत हमेशा से एग्री रहती है और गांव के हर नागरिक से मिल बैठ के पूछ के कि आप जो भी समस्या है उनको ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करने में ग्राम पंचायत को सरपंच सक्षम रहता है। सरपंच जी, थोड़ा सा धानोटी गांव के बारे में बताएं, गांव का इतिहास। और गांव आज से 550 वर्ष पूर्व से बसा हुआ है और इसके पूर्वजों ने हमारे बुजुर्गों ने इस गांव को बसाया था। आगे पीढ़ी दर पीढ़ी आज लगभग 700 घर गाँव में हो रहे हैं और अच्छी तरह से सुख शांति अच्छे भाव से सामाजिक भाव से अपना अपना कार्य कर रहे हैं। समाज में अच्छी तरह से लोग जीवन यापन कर रहे हैं। तो गांव में पलायन को रोकने के लिए सरपंच जी सरकार के द्वारा और आपकी पंचायत के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? पलायन को लोग शहरों में आजकल ज़्यादा जा रहे हैं गाँव को छोड़ के। तो अगर आपके कार्यकाल की बात करें 5 साल में, तो 5 साल में कितने घर कि शहर के अंदर जितनी सुविधाएं पहले शहरों में सुविधा थी गांव में नहीं थी, वो मूलभूत सुविधाएं आज गांव से जुड़ गई हैं। गांव में हर तरह की सुविधा, चाहे फोन की हो, वाईफाई नेट की हो या चिकित्सा की हो या कोई आयात निर्यात सामान की हो, रोडों से जुड़ गया है गाँव, गाड़ी की लाइनों से जुड़ गया है गाँव। दूर से आने जाने के लिए कोई परेशानी नहीं रही है, यातायात की कोई कमी नहीं है। तो अब क्या है कि शहर की बजाय गांव में रहना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। गांव का माहौल अच्छा रहता है, प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए गांव में रहने के लिए हर आदमी इच्छुक। बहुत ही बढ़िया। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ पुनिया जी, जब आपने यहाँ पे सरपंच के पद पर पदभार ग्रहण किया था, उस टाइम पे उस समय पर गांव में कितने परिवार थे और कितने सदस्य थे, और आज कितने परिवार हैं और कितने सदस्य हैं? मैंने गांव में पदभार किया था तब 3000 से लगभग आबादी थी और 4 साल के दौरान लगभग मान चलो 3500 तक हुए आबादी हो रही गाँव। मतलब आपके कार्यकाल में ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आबादी बढ़ी है, कम नहीं हुई है। लोग गए कम हैं इसका मतलब, या गए ही नहीं है? नहीं, गए ही नहीं, गए नहीं है। गए नहीं। आपकी जानकारी में जितने परिवार हैं किसी ने भी यहाँ से पलायन नहीं किया है? नहीं, पलायन के विद्यमान है गाँव में। विद्यमान है, ठीक है। रोजगार के साधन क्या क्या हैं गांव में? रोजगार के साधन तो जो बच्चे पढ़ लिखते हैं सरकारी जॉब भी ले रहे हैं, प्राइवेट जॉब भी ले रहे हैं। नज़दीकी शहरों में सुबह जाकर के सामने अपने घर लौट जाते हैं। कोई दुकानदारी की लाइन में है, कोई मिस्त्री की लाइन में है, कोई ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है। इस तरह के रोजगार के साधन
हैं, बाकी कुछ से कृषि से भी जुड़े हुए हैं। कृषि से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर मैं सरकारी नौकरी की बात करूँ तो सरकारी नौकरी में हमारे गांव के कितने बच्चे, कितने बालक या कितनी बालिकाएं लगे हुए हैं? अब पिछले बेंच में लगे 8, हर बेंच में जो भी गवर्नमेंट की प्लानिंग से जो वैकेंसी निकलती है, टीचर्स की है या और कोई चिकित्सक की है, जो भी है, पुलिस की है, तो हर भर्ती के अंदर 2, 5, 10 गाँव के बालिक बालिकाएँ लगते हैं। लग रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये बच्चे हमारे गांव के स्कूल से ही पढ़ के निकले हैं या आसपास पढ़ाई के लिए कहीं दूसरी जगह जाते हैं? गांव में भी अच्छी पढ़ाई चल रही है, गवर्नमेंट स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल भी है और नज़दीकी 2-5 किलोमीटर भी प्राइवेट अच्छी संस्थाएं चल रही हैं जो कि इंडिया लेवल की अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं। तो जो बच्चे सक्षम हैं, बुद्धि से होशियार है, तो उनसे भी जुड़े हुए वहाँ भी पढ़ाई हो रही है, वो मिल रही है गाँव के नज़दीक मिल रही 2-5 किलोमीटर के अंदर। ठीक है, अभी आज के दिन हम गांव में बात करें तो कोई ऐसी विकास कार्य की कमी आप महसूस करते हो कि इस दिशा में काम होना चाहिए था या जितना होना चाहिए था उतना हम नहीं कर पाए, इस दिशा में सरकार से फंड्स नहीं मिल रहे हैं या इस काम की अर्जेंट में ज़रूरत है, ऐसा कुछ बताइए। कुछ है थोड़ा सा अभी तक पूरी मतलब गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं कर पाई है, कुछ कमियां हैं, उनके लिए हम प्रयास करते हैं, गवर्नमेंट को ज्ञापन देते हैं, उनकी रिपोर्ट बना के भेजते हैं, केंद्र सरकार को भेजते हैं, राज्य सरकार को भेजते हैं, जो हमारी कमियां हैं, हमारे मूलभूत सुविधाएं कम मिल रही हैं, जो मिलनी है उतनी कम मिल रही हैं, उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी हमें को आश्वासन दे रही है कि आने वाले समय में आपको। तो इसमें कुछ सुविधाओं के नाम बताओ आप, कहाँ पे दिक्कत महसूस कर रहे हैं, किस क्षेत्र में महसूस कर रहे हैं? कुछ तो गांव में जिस तरह से बड़ी सिटियों की या पूरे इंडिया लेवल की जो पढ़ाई है, कुछ गेम्स बच्चों के लिए, खेल जगत है ना, खेल जगत में थोड़ी सी हमारे पास कमियां हैं, क्योंकि वो हमारे को गांव में कम मिल रही है, उनके कोच नहीं मिल रहे हैं, उनको प्रेरित करने वाले नहीं मिल रहे हैं। कुछ शिक्षा में है, कुछ शिक्षा में, कुछ जल संबंधित है, ये 2-3 योजनाएं इनमें हमारे कमियां हैं। जल संबंधित कमियां हैं। चिकित्सा तो यहाँ पे क्या पीएचसी बना हुआ है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना हुआ है, गाँव में तो उसमें स्टाफ का क्या? स्टाफ भी है, लेकिन उसके अंदर जो पीएचसी की जो सुविधा है ना, उसमें थोड़ी कमियां हैं अभी तक। उसमें कमियां हैं। ठीक है, तो क्या प्राइवेट सहभागिता से इस समस्या को दूर करवाया जा सकता है सरपंच जी? हाँ, कराया जा सकता है। जैसे अगर हम किसी एनजीओ की बात करें, जैसे लॉयंस क्लब है, रोटरी इंटरनेशनल है, बिल्कुल कराया जा सकता है। अगर वो अपनी तरफ से कुछ आपकी पीएचसी को सहयोग देना चाहें तो क्या ऑफिशियली संभव है? हाँ, संभव, बिल्कुल संभव है। ठीक है, तो एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो यहाँ की पीएचसी है, एक बार उसका हमें दौरा करवाइए, बिल्कुल है ना, और हाँ किस तरीके का क्या अभाव है और लगभग कितने फंड्स की आपको ज़रूरत है, ताकि उसके बारे में फिर मैं लॉयंस क्लब के पदाधिकारियों से बात करूं और कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि मैं अपने पैतृक गांव को कुछ दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे राम राम जी।